दोस्तों पूर्णिया यूनिवर्सिटी के डिग्री पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन डेट आ चुका है, जिसका सत्र 2021-24 है। 2021 में जिन्होंने अपना एडमिशन कराया था, 21 से 24 सत्र है। 21 में एडमिशन कराया था, उसका रजिस्ट्रेशन का डेट आ चुका है। उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाना बाकी था अभी तक। एक तो अभी का समय में 2020-23 वाले का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है। बहुत से बच्चे उनमें कन्फ्यूज़न थे, क्या हमारा तो नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं, उनका नहीं था, वो 2020-23 सत्र के थे। यदि आप 2021-24 सत्र के स्टूडेंट हैं, 2021 में आपने नाम लिखवाया था पूर्णिया यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से, तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की डेट जारी हो चुकी है। पेमेंट के बारे में हम बताएंगे, कितना पेमेंट लगेगा, कब से कब तक भर सकते हैं, पेपर वगैरह क्या सब आपको लगने हैं, इनके बारे में आपको कंप्लीट हम चर्चा इस वीडियो में कर लेने वाले हैं। तो आपको यदि यह वीडियो मिला है तो आप लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि आपको फॉर्म भरने से पहले या फिर किसी कैफ़े में जाने से पहले क्या क्या डिटेल लेके जानी है, क्या क्या डिटेल्स लगनी है, उससे आप वाकिफ हो पाइए। देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक नोटिफिकेशन है जो कि 23 मई, जी हाँ दोस्तों, 23/5/2022 जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, हम वीडियो को कंपोज करके आपके सामने लाए हैं। 23/5/2022 को ये जारी किया गया है पंजीयन कार्यालय से। पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया, यानी कि पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया में परीक्षा विभाग अलग होता है, पंजीयन विभाग अलग होता है। तो ये पंजीयन कार्यालय, पंजीयन ऑफिस, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस से निकाला गया नोटिफिकेशन है। ये नोटिस है जो कि 23/5 को आया है। क्या लिखा है इस एप्लीकेशन में, नोटिफिकेशन में, हम इसको पढ़ के समझते हैं। पत्रांक वगैरह भी दिया गया है, लेकिन उसको उतना हम लोग समझने की बात है नहीं। क्या है, विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र भरवाने की अंतिम तिथि के संबंध में, यानी कि पहली बात है कि ये आपको ऑनलाइन भरना है, ये आपको कॉलेज से नहीं होगा। पहली बात कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जिन्होंने भी 2021 में एडमिशन कराया था या 20 में भी करवाया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन पिछला वर्ष नहीं करवा पाया था, तो वो भी अभी करा सकते हैं। तो उसको ऑनलाइन ये रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है, ऑनलाइन वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन क्या, इसके बारे में और भी हम समझते हैं। निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि सत्र 2021-22 यानी पार्ट 1 के लिए जो आपका सत्र होना है वह 1 साल का ही होता है, 2021 और 22। तो 2021-22 यानी कि 21 में नाम लिखा है, 22 में आपको पार्ट 1 क्लियर करना है। नामांकित सभी स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों तथा बीए, बीएससी, बीकॉम, यानी कि जो भी ग्रेजुएशन के 3 फॉर्मेट है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए ऑनलाइन आवेदन पंजीयन प्रपत्र भरवाने की तिथि शुल्क के साथ निम्नांकित रूप से निर्धारित की जाती है। यानी पाठ्यक्रम बीए यानी कि आर्ट्स वाले, बीएससी साइंस वाले, बीकॉम कॉमर्स वाले भैया जो भी 2021 में अपना नामांकन कराए थे पूर्णिया यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से, उसके लिए जो भी पंजीयन प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि और रेट यानी कि शुल्क, तो शुल्क की बात करें, यहाँ देखिए कुल 500 रुपया के साथ, यानी कि आपको 500 रुपया का पेमेंट करना है रजिस्ट्रेशन फ़ी के तौर पे। और 31/5 से लेकर के 14/6, 31 मई से 14 जून के बीच में अपने पंजीयन प्रपत्र को आप भर सकते हैं। 15 दिन का समय बोर्ड आपको दिया है अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप कर लेने के लिए ऑनलाइन। चाहे आप अपने मोबाइल फ़ोन से करिए, घर में लैपटॉप कंप्यूटर से करिए, या किसी कैफ़े में जा कर के आप करवाइए। आपको 14 जून तक कर लेनी है। और शुल्क के बारे में हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं, 500 रुपया आपको लगने वाला है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये शुल्क हो सकता है जनरल ओबीसी के लिए हो, हम एससी एसटी यदि हैं तो क्या हमको कम लगेगा या फिर छूट मिलेगा या जाति लगाने पर छूट मिलेगा। बहुत स्टूडेंट के दिमाग में आता, हमसे कमेंट से पूछते हैं भैया जाति लगाते हैं क्या पैसा घटेगा हमारा फ़ी में, या ऐसा हो सकता है कि ये फ़ी तो जनरल ओबीसी के लिए है, हम तो आते हैं रिजर्वेशन में, एससी एसटी में, हमको तो कम से कम 150 रुपया छूट हो जाए। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को 500 रुपया का पेमेंट करना होगा, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो
जनरल हो, EWS है, BC1 BC2, लड़का लड़की कोई भी हो, सबको 500 का पेमेंट ही करने होंगे। ऐसा नहीं है, जातिवाद नहीं है, कैटेगरी वाइज कोई भी इसमें कम ज़्यादा की बात नहीं है। आपको सभी को 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। इससे पहले भी आप देखे होंगे जब भी एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भराया इस चीज़ का, तो सबको बराबर फी रखा गया है। तो आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 पेमेंट करने हैं। यदि आप कैफ़े में जाएंगे तो कैफ़े वाला 500 के अलावा अतिरिक्त अपना चार्ज जो आपसे लेंगे वो कैफ़े वाले के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपको खुद से करनी है अपने ATM कार्ड से मोबाइल में घर पे ऐसे वैसे, तो आपको 500 रुपये का मात्र ही पे करना होगा। और डेट के बारे में एक बार फिर से आप ध्यान रख लें, 31/5 यानी कि 31 मई के लास्ट डेट में, मई का लास्ट दिन 31 मई से लेकर के 14/6 यानी कि 15 दिन का समय आपको मिला है इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए ऑनलाइन। हो सकता है बात की बात है कि डेट बढ़े, हालांकि डेट तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन डेट बढ़ने के आशा में आप मत रहिएगा, हो सकता है नहीं भी बढ़े। इसके अलावा निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। अब कौन कौन से बिंदु ध्यान देंगे हम लोग, इसमें हम लोग समझते हैं और बूझते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देने होंगे, यह अहम ज़रूरी है आपको जान लेना। ये अभी आप जानिए, हम उसके बारे में एक एक करके अभी आपको चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है, इंटर विज्ञान या कला के छात्र जो वाणिज्य प्रतिष्ठा रखना चाहते हैं उनको इंटर विज्ञान या कला में 50% अंक अनिवार्य है, यानी कि उसको 50% मार्क्स होना जरूरी है। अब दूसरा नंबर क्या कहा, कला के विद्यार्थी जिस विषय में प्रतिष्ठा रखना चाहते हैं उस विषय में इंटर में 45% अंक होना है, यानी कि जो भी आर्ट्स के विद्यार्थी हैं जिस भी विषय में ऑनर्स रखे हैं उसको 45% होना चाहिए। लेकिन यदि कोई अपना स्ट्रीम चेंज करेगा, जैसे कि साइंस से आर्ट्स में आएगा, कॉमर्स से आर्ट्स में आएगा, या फिर साइंस से कॉमर्स में जाएगा, तो उसको 50% रखना पड़ेगा। लेकिन जो अपने ही स्ट्रीम में साइंस से आर्ट्स में जाएंगे तो उसको 45% उन विषयों में होना जरूरी है जिन विषयों में वह अपना ऑनर सब्जेक्ट रखे हैं, तभी जा करके होगी, नहीं तो नहीं होगा। नंबर 3, इंटर वाणिज्य या विज्ञान के छात्र जो कला में प्रतिष्ठा रखना चाहते हैं उसके लिए 45% अंक अनिवार्य है, हम तो बताएं इसके बारे में। उसके अलावा नंबर 4 के बारे में हम लोग फिर से बात कर लेते हैं। अब बात आती है नंबर 4 में। नंबर 4 में देखिए क्या कहा जा रहा है, भाषा में प्रतिष्ठा रखने वाले छात्र अनुषांगिक यानी कि सब्सिडरी के रूप में अन्य भाषा नहीं रख सकते। जो भी व्यक्ति भाषा के रूप में अपना रखे हैं ऑनर्स, जैसे कि हिंदी या अंग्रेजी भाषा के तौर पे विषय है उसको रखे हैं, तो वह जो है भाषा के रूप में वह सेम सब्जेक्ट रख सकते हैं, लेकिन सब्सिडरी में वह विषय नहीं रख सकते हैं जो कि लैंग्वेज में रखे, लैंग्वेज विषय ऑनर्स में रखे हैं उसके लिए। यानी कि जिसका हिंदी ऑनर्स है तो वह सब्सिडरी में हिंदी ऑनर्स नहीं रख सकते हैं, जिसका इंग्लिश है तो वह सब्सिडरी में इंग्लिश ऑनर्स नहीं रहेगा उसका। हालांकि लैंग्वेज में हो सकता है 2 विषय आप सेम पढ़ सकते हैं। नंबर 5 में क्या कहा, इंटर विज्ञान वाले छात्र स्नातक कला में प्रायोगिक विषयों ज्योग्राफी, जियोलॉजी, स्टैटिक्स का चयन नहीं कर सकते। इंटर विज्ञान वाले जो छात्र हैं यदि आप वह जा सकते हैं कला यानी कि आर्ट्स में जाएंगे तो ज्योग्राफी, जियोलॉजी ये सब का चयन आप नहीं करेंगे। नंबर 6 की बात, स्नातक कला में प्रतिष्ठा के लिए इंटर कला में उस विषय का होना अनिवार्य है। यानी कि जो आप विषय आर्ट्स में पहले इंटर में थे अभी ऑनर्स रख रहे हैं, तो आपका यदि इंटर में वह विषय है तभी उसको ऑनर्स आप बना सकते हैं, नहीं तो आपका ऑनर्स वो नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप अभी हिस्ट्री ऑनर्स रख रहे हैं और आप इंटर में हिस्ट्री पढ़े ही ना हो, तो ऐसा कंडीशन में आप नहीं जा सकते हैं। यदि आप इंटर में हिस्ट्री पढ़े हैं, 45% मार्क्स है उसमें, तभी जा कर के ग्रेजुएशन में आप रख सकते हैं उसको ऑनर्स सब्जेक्ट। उसके अलावा 7 नंबर, जो सब्सिडरी विषय के रूप में भी 2 भाषाएं नहीं ली जा सकती, यानी कि सब्सिडरी सब्जेक्ट में 2 लैंग्वेज ही आप नहीं रख सकते। जैसे सपोज दैट आपका हिस्ट्री विषय है आपका ऑनर्स, लैंग्वेज में तो आप पढ़े ही कोई एक लैंग्वेज हिंदी या अंग्रेजी, लेकिन भाषा में ही आप हिंदी अंग्रेजी दोनों विषय आप नहीं रख सकते हैं, यह समस्या है। यानी कि भाषा के तौर पर आपको एक लैंग्वेज तो रखना ही है भाषा के तौर पर, लेकिन आपको
सब्सिडरी में कोई एक ही भाषा आप पढ़ सकते हैं, दोनों आप जैसे हिंदी अंग्रेजी, हिंदी मैथिली, हिंदी भोजपुरी ये नहीं कर सकते, कोई एक विषय रख सकते हैं, दूसरा आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट रखना होगा। नंबर 8 में पंजीयन के लिए प्रत्येक छात्र छात्राओं का प्रबंधन माइग्रेशन प्रमाण पत्र की मूल प्रति होना अनिवार्य है। यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको होना जरूरी है यदि आप पार्ट 1 के पंजीयन करने जा रहे हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो इंटर का जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वह ओरिजिनल के तौर पर आपको देना होगा पंजीयन। उसके अलावा नंबर 9, किसी भी प्रकार की त्रुटि पर जवाबदेही छात्र छात्राओं की होगी। यदि आप कुछ भी गलतियां कर बैठते हैं तो करेक्शन की बात नहीं है, आपकी जिम्मेवारी है। आप उचित जगहों पर जो ज्ञानवान कैफ़े वाले भैया हैं उसके पास जा कर के आप फॉर्म भराइए, या खुद से भी यदि आप भरते हैं या किसी कैफ़े वाले के पास भराते भी हैं तो ध्यानपूर्वक आप डाटा एंट्री को चेक करते रहें कि कहीं गलती ना हो जाए, नहीं तो एडिटिंग नहीं होगा, आपको यूनिवर्सिटी का चक्कर लग सकता है जो कि आपका समय बर्बाद करेगा और टेंशन देगा, साथ में रुपया भी बर्बाद करेगा। नंबर 10, सभी महाविद्यालयों को पंचन विभाग के द्वारा लिंक दिया जाएगा जिसमें संबंधित महाविद्यालय के छात्र छात्राओं विषय विवरण होगा। यानी कि यदि कुछ भी दिक्कतें होती है तो अपने कॉलेज, जो भी आपका कॉलेज है उसमें सबका लिंक दिया गया है, वहाँ से भी डिटेल्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। 11 नंबर में लास्टली क्या कहा गया, पंजीयन के उपरांत 3 दिन के अंदर पंजीकृत छात्र छात्राओं के प्रबंधन प्रमाण पत्र पंजीयन प्रपत्र की छाया प्रति के साथ पंजीयन शाखा में जमा करना अनिवार्य है। इनकी बड़ा टॉपिक है ये 11 नंबर, क्योंकि ये बात है रिसिप्ट की। यानी कि आप जो भी अप्लाई किए हैं ऑनलाइन, कहीं कैफ़े से या अपने से या कहीं से भी, उसका रिसीविंग को जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि माइग्रेशन प्रमाण पत्र वगैरह के साथ में आपको अपने कॉलेज में जो भी रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहाँ पे आपको जमा करना होगा। ये ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन कर दिए तो हो तो गया, बोर्ड के पास डिटेल चला गया तो आपको नहीं करनी, ऐसे नहीं है, आपको जाके जमा करना ही होगा। ये अत्यंत जरूरी है, ये मेन मैटर है, यही मेन चीज़ है। ये जो 11 बिंदु है, इन बिंदुओं पर हम चर्चा इसीलिए लंबे समय से कर रहे हैं क्योंकि ये लोग समझे नहीं 11 पॉइंट क्या कह रहा है, इसीलिए बाद में लोग कन्फ्यूजन में फंसते, भैया हमको तो नंबरे नहीं है, भैया हमारा ये हो गया वो हो गया। इसलिए आप इन जो चर्चाओं पर विशेष बार बार आप देख करके ध्यान फोकस कर सकते हैं। पेमेंट के बारे में फिर से कह दे, 500 रुपया बोर्ड का फ़ी है, आपसे जो कैफ़े वाले ले वो अलग की बात है। 14 जून तक इसका एप्लीकेशन जो इसका फॉर्म लिया जाएगा। डेट बढ़ने की अभी तक नहीं पुष्टि कर सकते हैं, हो सकता है बाद में बढ़े भी, लगभग बढ़ते भी है। यदि साइट खराब रहा तो बढ़ेगा, साइट यदि टकाटक शुरू से लास्ट तक चलते रहा तो हो सकता है नहीं भी बढ़े। तो आप 14 के इंतजार में ना रहें, आप 10 तक यानी आप फॉर्म को फिल कर ले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है और जो भी इन्फॉर्मेशन वाला हुआ है, यदि हुआ है तो लाइक करिए और दूसरे को भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो। और यदि कुछ भी दिक्कतें हुई तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा स्पेशली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।